सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस तीसरे दिन की विशेष कथा में आप लोग ईश्वर की कर्तव्य निष्ठा, ईश्वर की दयालुता का पालन करते हुए देखेंगे। तो ध्यान से इस कथा को सुने भक्तों, प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। माँ के गर्भ में हमसे मिलने आया था, इसलिए नाम रख दिया परीक्षित। ये चारों तरफ न जाने कैसे ढूंढता रहता है। समय बीता, एक बार विदुर जी आए, धृतराष्ट्र को एकांत में समझाए कि जिन पांडवों ने तुम्हारे 100 पुत्र समाप्त कर दिए, आज उन्हीं के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह पड़े हो। यहाँ पर धिक्कार है तुम्हारे जीवन के लिए। कल्याण चाहो तो अभी चलो हमारे साथ। और रात के 12 बजे ही धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों को साथ में लेके विदुर जी जंगल में चले गए। बहुत खोजने पर भी पांडवों को कुछ पता नहीं चला। बहुत दुखी हो गए युधिष्ठिर जी महाराज कि हमसे कोई अपराध हुआ है, इसलिए बिन बताए भाग गए। पर नारदादि ऋषियों ने आके कहा, परेशान मत होइए, विदुर जी जैसे परम संत के सानिध्य में गए हैं, अब उनकी सदगति में कोई संदेह नहीं। भगवान कोई ना कोई बहाना बना के पांडवों से मिलने आया करते थे, द्वारका से दिल्ली। एक दिन अर्जुन से बोले, हम इतनी दूर से तुम्हें से बार बार मिलने आते, कभी तुम भी तो हमारे घर चला करो भाई। तो अर्जुन बड़े भैया की आज्ञा लेके द्वारकाधीश के साथ चले गए और 7 महीने तक नहीं लौटे घर। पांडवों को भयंकर अपशकुन होने लगे तो युधिष्ठिर जी परेशान हो गए। भीमसेन, हमारा अनुज 7 महीने से गया है, अभी तक कुशलता का समाचार तक नहीं भेजा उसने। मुझे बड़ी आशंकाएं हो रही हैं। आजकल बहुत अनिष्ट के संकेत मिल रहे हैं। मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करें तो ठाकुर जी की देव प्रतिमाएं रोती हुई श्रीहीन दिखाई पड़ती हैं। मार्ग में हमने गाय को अपनी बछिया का दूध पीते हुए देखा। आकाश में पुच्छल तारा आ रहा है। ये सब भावी अनिष्ट का संकेत है। भगवान जाने क्या होने वाला है। चिंता कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए, पर जो अर्जुन की हालत देखी तो और ज्यादा घबरा गए। एकदम तेजहीन मुख, शक्तिहीन शरीर, कदम लड़खड़ा रहे। हजारों प्रश्न कर डाले। अर्जुन, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? क्या पाप तुमसे हो गया जिसके कारण तुम शक्ति और स्त्री से हीन हो गए? कहीं तुमने गो हत्या तो नहीं कर दी? कहीं तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग तो नहीं हो गई? कहीं तुम शरणागत की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं हो गए? कहीं तुमने अगम्या से गमन तो नहीं किया? आदि आदि हजारों प्रश्न किए। अर्जुन ने सिर हिला दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ है? द्वारका में सब राजी खुशी हैं। सोई अर्जुन चरणों में गिर गए और यदुवंश के संहार का पूरा प्रसंग विस्तार से सुना दिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, येन मे पहतं तेजो देव विस्मापनम महत। भैया, हम सब अनाथ हो गए। मेरा परम तेजस्वी मुखमंडल आज बिल्कुल स्त्रीहीन हो गया। मेरा शरीर बलहीन हो गया, क्योंकि मेरे हम सब के जीवनाधार भगवान श्री कृष्ण लीला संवरण करके अपने स्वधाम चले गए। 56 करोड़ यादवों में केवल 4-5 बचे हैं, बाकी सब गृह युद्ध में समाप्त हो गए। कुंती बुआ ने जहां ये बात सुनी, तुरंत ध्यान लगा के बैठ गई भगवान के चरणों में और 1 मिनट में अपना शरीर त्याग दिया। पांडवों ने कहा, भगवान के बिना तो हम भी इस धरती पर नहीं रह सकते। तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को बुला के सिंहासन पर बैठा के अभिषेक किया और 5 भाई द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा करते करते शरीर त्यागते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए। छोटी उम्र में परीक्षित ने सत्ता का भार संभाला। एक दिन भेष बदल करके ये देखने निकले कि प्रजा में क्या चल रहा है। जहां गए वहीं पूर्वजों की प्रशंसा लोगों के बीच में सुनी। कोई कहता है, परीक्षित भी बालक है, कैसे सत्ता संभालेगा? दूसरा कहता है, बालक है तो क्या हुआ, पर यह
अभिमन्यु का पुत्र है। जिस अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की कला सीख ली थी, तो इस बालक में तो अपने पिता के पूरे संस्कार और गुण हैं। अब इनके दादाजी भी कोई कम थोड़ी थे क्या? गांडीवधारी अर्जुन जैसा पराक्रम किसमें? सुन सुन के परीक्षित बड़े खुश हो गए, मेरे पिता पितामह इतने पराक्रमी थे। पर एक स्थान पर देखा कि एक गाय और बछड़े आपस में बातें कर रहे हैं, दोनों की आंखों में आंसू है और एक दुष्ट दोनों को ही मारता पीटता ले जा रहा है। मारते मारते बछड़े के 3 पैर ही तोड़ दिए। परीक्षित को बड़ा क्रोध आया, मेरे राज्य में इस प्रकार गौ माता की हिंसा, ये दुरात्मा कौन है? पर ध्यान से सुना तो गाय बछड़े से कह रही थी क्या? बोले ब्रह्मादयो बहुति थम यद पांग मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत् प्रपन्ना सा श्री स्ववासमरविंद वनं विहाय यत्पाद सौभगमलं भजते नुरक्ता। ब्रह्मादिक देवता जिस लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को तरसते हैं, लक्ष्मी जी एक बार हमारी ओर देख लें, वो लक्ष्मी जिन गोविंद के चरण कमलों को 24 घंटे सेवा में दबाती रहती है, पाद सम्माहन करती है, ऐसे वो गोविंद के पादारविंद हम सबको अनाथ करके चले गए। परीक्षित समझ गए ये सामान्य गाय नहीं हो सकती। पर जो भी है, ये दुष्ट दुरात्मा कौन है जो मेरे राज्य में मेरी गौ माता को पीड़ित कर रहा है? जिस राष्ट्र में गो हत्या होती हो वो राष्ट्र कभी सुख समृद्धि से संपन्न नहीं हो सकता, और कदाचित संपन्नता आ भी जाए तो शांति नहीं मिल सकती, सुख शांति नहीं मिल सकती। धन आना अलग बात है, विकास होना अलग बात है, पर सुख शांति मिलना बहुत अलग बात है। सुख शांति का संबंध संपत्ति से नहीं होता। बहुत से संपत्ति संपन्न व्यक्ति भी सुख शांति से सो नहीं पाते, और ऐसे हजारों महात्मा हैं जिनके पास संपत्ति नाम की कोई चीज नहीं है, पर मस्ती में कोई कमी नहीं है, बड़ी सुख शांति के साथ भजन में मस्त रहते हैं। तो सुख शांति का संबंध संपत्ति से नहीं होता। संपत्ति से आपको सुख सामग्री मिल सकती है, सुख मिले इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए जब तक भारत से गो हत्या बंद नहीं होगी, जब तक भारत की भूमि पर गोवध का कलंक लगा हुआ है, गाय गौ माता का रक्त इस धरती पर जब तक बहेगा, समृद्धि भले ही हो जाए पर सुख शांति नहीं मिल सकती। और याद रखिए, इस समय तो विचित्र भयानक स्थिति बनने वाली है। अब किस रूप में बनेगी वो तो विधाता जाने, परमात्मा जाने, परंतु भविष्यवाणियां भी बहुतों की हो चुकी है और संतों के अनुभव भी हैं। और हमारे सूरदास जी महाराज ने एक पद में बहुत साल पहले इस काल की भविष्यवाणी भी की है, और परिस्थितियां भी ऐसी भविष्य मालिका में भी संकेत मिल रहे हैं। परंतु जो भयानक विस्फोट होने वाला है, डराने के लिए नहीं, सावधानी के लिए समझना आवश्यक है। आज कितनी जनसंख्या है, देश की नहीं पूरे विश्व की, अरबों में 8 अरब के लगभग होंगे। परंतु ऐसा भयानक स्थिति बन रही है, किस रूप में महाविनाश आने वाला है। केवल 60-70 करोड़ लोग ही बचेंगे। महाविनाश की स्थिति बन रही है, और बचने में सबसे अधिक संख्या उनकी होगी जिनके ऊपर गौ माता का आशीर्वाद होगा। जिस गौ माता के रोम रोम में, अंग अंग में अनंत अनंत देवी देवताओं का वास है, तो जो गौ सेवा करेंगे, गौ माता का आशीर्वाद जिनके सिर पर होगा, ऐसे लोगों के बचने की संख्या ज्यादा है।
क्योंकि गौ माता के गोबर में और मूत्र में ही अनेक विषाक्त जीवाणुओं से बचाने की सामर्थ्य होती है। इसलिए पंचगव्य का पान करते रहना, गौ माता की सेवा करते रहना, गाय के पूंछ से अपने शरीर का मार्जन करते रहना। गाय के पूंछ के झाड़ने से शरीर की हजारों प्रकार की आदि व्याधि दूर होती हैं। गौ माता के पीठ पर हाथ फेरते रहना चाहिए। गौ माता का जो ककुद होता है, जो ऊपर उठा हुआ होता है, उसमें सूर्य नाड़ी होती है। उसके ऊपर हाथ फेरने से आपके अंदर अद्भुत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पीठ पर हाथ, विदेशों में तो गाय दूध के लिए नहीं पाल रहे लोग, केवल अपने को स्वस्थ रखने के लिए गौ सेवा कर रहे हैं। और जिनके यहाँ गाय होती है उस पर हाथ फेरने का वो रुपया लेते हैं, शुल्क लेते हैं, फ्री में हाथ नहीं फेरने देते। और लोग गाय पर हाथ फेरने के लिए सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हे गौ माता हम स्वस्थ रहें। तो वैज्ञानिक भी गौ माता की महिमा को समझने लगे हैं। पर इतना याद रखिए, जर्सी गाय से काम नहीं चलेगा। ये कोई भी गुण जर्सी गाय में नहीं होता, क्योंकि जर्सी गाय गाय ही नहीं होती, वो तो वर्ण संकर है। शुद्ध वेद लक्षणा देसी गाय में ये सब गुण होते हैं। इसलिए गाय के ऊपर कृपा न कीजिए, अपना कल्याण करने के लिए गाय को रखिए। यदि इतने हम हिंदू हैं, यदि एक एक गाय प्रत्येक घर में रहे तो कितनी गौ माता की रक्षा जो होगी सो तो होगी, पर एक गौ माता के रखने से आपके परिवार की कितनी रक्षा होगी उस पर भी विचार कीजिए। क्योंकि जहां गौ रहती है वो तीर्थ स्थान हो जाता है। गौ माता जहां निवास करती है, गोखुर की भूमि कई कार्यों में आती है सनातन धर्म के। कोई भी सनातन धर्म का कर्म बिना गाय के परिपूर्ण नहीं हो सकता। पूजा में भी गोरज की आवश्यकता होती है, पूजा में पंचगव्य की आवश्यकता होती है, पूजा कर्म में पंचामृत की आवश्यकता होती है। ये सब गाय के द्वारा ही मिलते हैं। दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र मिला करके पंचगव्य बनता है। जिस पंचगव्य के पान से शरीरस्थ समस्त पाप और रोग समाप्त हो जाते हैं। यस्तो गस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राश्नात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम। हे गौ माता, आपका पंचगव्य हमारे समस्त पापों को भस्म कर दे, जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है। ये प्रार्थना की जाती है। इसलिए अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए प्रत्येक सनातनी को घर में एक गाय अवश्य रखनी चाहिए। और आज तो स्थिति ये हो गई है कि किसान जो खेती बाड़ी करते हैं वो भी गाय रखना पसंद नहीं कर रहे। शहर वाले तो रख क्या पाएंगे, जो ग्रामीण अंचलों में वो भी, जिनके पास खेत खलिहान है, उनको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, वो भी नहीं रखना चाहते। भैंसे रखेंगे दूध पीने के लिए, जर्सी गाय रखेंगे। जर्सी गाय का प्रचलन इसलिए हो गया कि दूध ज्यादा देती है, पर ये भूल ही रहे कि उसका दूध कितना खतरनाक होता है। छोटे बच्चों को तो भूल के भी जर्सी गाय का दूध नहीं पिलाना चाहिए। भले ही भैंस का पिला दो, पर जर्सी दूध का कभी नहीं। जर्सी का दूध बहुत विषाक्त होता है, खतरनाक होता है। उसमें कई खतरनाक, ये बात मैं नहीं कह रहा, अभी जरखोर गौशाला में, वृंदावन के पास में ही ब्रजमंडल में है, वहां पर अनेक वैज्ञानिक आए थे बाहर से, जो गाय के ऊपर ही रिसर्च करते हैं। उन्होंने ये बात पूरे प्रमाण के साथ कही थी, प्रमाण देकर के ये बात कही थी कि छोटे बच्चे जो बहुत ही नाजुक होते हैं, जिन पर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है, उनको तो कभी भी जर्सी गाय का दूध नहीं पिलाओ। और जर्सी गाय के दूध में जितने खतरे हैं उतने ही दिव्य गुण वेद लक्षणा गौ माता के दूध में है। गाय का दूध अमृत है, पर होना चाहिए शुद्ध देसी गाय। गिरी गाय हो तो कहना ही क्या है। गिरी गाय तो उत्तम गायों में आती है। सीधी सी गाय की पहचान है जिसका ककुद निकला हो ऊपर पीठ पर,
ककुत निकला हो, उठा हुआ हो, या कान बड़े हो और गल कंबल हो, गले में लटका रहते ना तो गल कंबल उसको कहते हैं। ये सब गौ माता के लक्षण है। शुद्ध मां का उच्चारण करती है। ये सब जर्सी गाय में नहीं होता। इसलिए गौ माता जीवन दाता है। गावो विश्वस्य मातरः। गाय केवल सनातनी हिंदुओं की रक्षा नहीं करती है, वो तो मानव मात्र की रक्षा करते हैं। कोई भी हो, वो ये थोड़ी देखेगी तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो, कोई भी हो। गौ माता तो अपने दिव्य दुग्ध से सभी का पोषण करती है। इसलिए जब भी पृथ्वी पर संकट आता है, पृथ्वी अपनी रक्षा के लिए गाय बनके ही गोविंद की शरण में जाती है। और भगवान को इसलिए गौ माता अधिक प्रिय है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। इसलिए गाय ब्राह्मण के हित के लिए, उनकी रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। बोल गौ माता में ये कौन दुष्ट दुरात्मा है जो मेरी गौ माता पर अत्याचार कर रहा है? तलवार तान के मारने को निकल पड़े। मारो धीरम भद्रम ते खलानाम मई सास्तारी। रे हे गौ माता, आप बिल्कुल मत रोइए, इन दुष्ट दुरात्माओं को दंड देने के लिए मैं आ गया। और जो मारने को तलवार उठाई कि वह तुरंत अपना मुकुट उतार के चरणों में गिर के बोला, त्राहि माम त्राहि माम। अब क्षत्रिय का धर्म है, शरण में आए हुए को मारते नहीं। धर्म मनुष्य का होता है, राक्षसों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादियों का कोई धर्म होता नहीं होता। पुलिस वालों के ऊपर या मिलिट्री वालों के ऊपर थोड़ा सा अनुशासन होता है, तुम ऐसा करो ऐसा मत करो। वो नियम में कानून में बंधे होते हैं। और आतंकवादियों के ऊपर कोई नियम कानून नहीं चलता, वो तो जो चाहे जो करें, स्वतंत्र। तो धर्माचरण कौन करता है? जो मानव है, मनुष्यत्व मानवता जिसमें है, वो धर्म पर विचार करता है। जो दानव हैं उनके लिए धर्म का कोई महत्व नहीं। पृथ्वीराज चौहान जी ने जिस राक्षस को 17 बार हरा करके जीवन दान देकर छोड़ दिया था कि तू हार गया है, हमारे यहां हारे को मारते नहीं। हार करके किन किन व्यक्तियों को नहीं मारा जाता? प्रमत्तम मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मवित। धर्मज्ञ जो क्षत्रिय होते हैं वो इन परिस्थितियों में शत्रु को भी नहीं मारते। कौन कौन? मत वाला हो, विक्षिप्त हो गया हो, पागल हो गया हो, अथवा सो रहा हो गहरी नींद में, अथवा कोई बालक हो, भले ही शत्रु का बालक है, और बच्चों पर स्त्रियों पर प्रहार नहीं करते। तो मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम, सो रहा हो, बालम स्त्रियम जडम, इस इतनी अवस्थाओं में, और विरथम जिसका रथ वाहन टूट गया हो, विरथम भीतम डरा हुआ हो, प्रपन्नम शरण में आ गया हो, त्राहिमाम करके आपसे प्राण की भीख मांग रहा हो। इन परिस्थितियों में न रिपुम हंति, अपने शत्रु को भी नहीं मारते जो धर्मात्मा क्षत्रिय होते। इसलिए उसे छोड़ा, परंतु उसको एक मौका मिला, उसने एक बार भी अवसर नहीं लिया। उसने मौका नहीं चूका। तो दानवों का कोई चरित्र नहीं होता। आज के ऐसे इन राक्षसों से तो अच्छे हमारे ऐतिहासिक जो दानव राक्षस थे वो ज्यादा धर्मात्मा थे। रावण देखो, कहने को राक्षस था, राक्षसों में
और अत्याचारियों में उसका नाम तो था, परंतु धर्मात्मा भी कम नहीं था। भोले बाबा का उपासक था, महापंडित था, शास्त्रों का ज्ञाता था, शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाला था। आज हम लोग बड़े बड़े पंडित उसके लिखे हुए स्तोत्रों का पाठ करते हैं, जटाटवी गलत जलत, ये स्तोत्र तो कितना प्रसिद्ध हुआ है, ये रावण की ही तो रचना है। इसे को तांडव स्तोत्र कहते हैं, ये रावण की रचना है। अब बोलो राक्षस नाम से हम जानते हैं उसे, परंतु उसका पांडित्य देखो, उसका वैदुष्य देखो, है उसकी निष्ठा देखो। भोले बाबा को उसने अपनी गर्दन काट काट के चढ़ा दी। ऐसा ईश्वर भक्त, भोले बाबा का परम भक्त। राम जी भी भोले बाबा को की सेवा करते थे, पूजा करते थे, रुद्राभिषेक करते थे, तो रावण भी कोई कम करता था क्या? तो उस पुराने जमाने के वो राक्षस और दानव भी बहुत अच्छे थे, आज करके तो धर्मात्माओं से ज्यादा अच्छे थे। हिरण्यकश्यपु देखो, हिरण्यकश्यपु का तो भागवत में जो प्रवचन है अद्भुत है महाराज। जब हिरण्याक्ष मरा वराह भगवान के द्वारा, तो पूरा परिवार रो रहा था हिरण्यकश्यपु का। माता दिति रो रही थी, पत्नी स्त्रियां सब रो रही थी। तो हिरण्यकश्यपु बैठ के प्रवचन देता है उन्हें, और ऐसा गजब का प्रवचन है 2 अध्यायों में, जिसे सुनकर के सबका शोक दूर कर दिया। खुद का शोक दूर नहीं कर पाया, पर दूसरों का सबका शोक मिटा दिया उसने। कहता है सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे, माता जी दुखी मत हो, हम सबकी वही रक्षा करेंगे जिसने मां के गर्भ में हमारी रक्षा की थी। हिरण्यकश्यपु का वचन है भागवत में, सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। तो जब उन राक्षसों के और दैत्यों के प्रवचन सुनते हैं, उनका आचरण देखते हैं, तो आज से कितने अच्छे थे। आज के जो म्लेच्छ हैं, विधर्मी हैं, उनका तो कोई समझ में नहीं आता, कोई चरित्र है ही नहीं। इसलिए महाराज परीक्षित ने कहा, मारने के लिए तो तलवार निकाल ली थी, पर दीनवत शरणंगतः, जब शरण में आ गया तो छोड़ दिया। और उसे छोड़ के गौ माता से पूछने लगे, माता आप कौन हैं, क्या कष्ट है, क्यों दुखी हैं, मुझे बताओ। गौ माता कुछ नहीं बोली। बछड़े की तरफ देखा तो अरे इनके तो 3 पैर ही टूट गए। पहले राजा ही न्यायाधीश होता था, परंतु न्यायाधीश निर्णय कब देंगे, जब कोई प्रार्थना करे, आवेदन करे। इसलिए 3 चरण खंडित देख करके बछड़े से पूछा, भगवान आपको क्या कष्ट है और ये आपकी दशा किसने की है, मुझे बताओ, और निर्भीक होके कहो, डरने की आवश्यकता नहीं। तब बछड़ा बोला, गौ माता कुछ नहीं बोली। बछड़े ने कहा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष किसको दें, किस पर दोषारोपण करें। धर्मशास्त्र तो कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। और वही धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि उस ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो जो चाहता है सोई होता है, राम की न चाहे सोई होई। अब आप बताओ हम दोष किसे दें, कर्म को या ईश्वर को? मैं किसी को दोष दे करके देना नहीं चाहता। परीक्षित बोले, हमने आपकी भाषा से आपको पहचान लिया। ये मैं देख रहा हूं तुम्हारे 3 पैर टूटे हुए हैं और किसी ने तोड़े हैं, इसके बाद भी तुमने एक बार भी किसी पर दोष नहीं लगाया। क्योंकि पापी को तो पाप का दंड मिलता ही है, पापी के पाप की जो चर्चा करता है वो भी पाप का हिस्सेदार हो जाता है। इसलिए आपने किसी के पाप की, किसी के कर्म की निंदा नहीं की। आप साक्षात धर्म हैं, और धर्म के ही 4 चरण होते हैं, सत्य तप दया शौच, ये धर्म के 4 पैर हैं। आज धर्म केवल सत्य के सहारे टिका है, 3 चरण टूट गए और कलयुग नहीं तोड़े। शौच, शौच माने पवित्रता। आज पवित्रता
बिल्कुल समाप्त हो गई। पहले घर घर में इतनी पवित्रता थी कि माताएं अपने बच्चों को भी बिना हाथ पैर धोए रसोई में घुसने नहीं देती थी। जूता चप्पल तो घर में भीतर घुस ही नहीं सकते थे। कितना शौचाचार, पवित्रता का ध्यान था। परंतु आज पवित्रता की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। बाहर होटलों में खा करके, अथवा आजकल बफर सिस्टम जो हो गया उसमें खड़े खड़े खाने के से जूता पहन करके ही लोग उठाते जाते हैं, खाते जाते हैं, घूमते जाते हैं। कौन है, कौन छू रहा है, क्या छू रहा है, कोई विचार नहीं। जूता भी पहने हैं, खा भी रहे हैं और घूम भी रहे हैं, कूदते हैं। और ये बहुत सभ्यता का एक अंग बन गया है। विशिष्ट लोगों के यहाँ ऐसा होता है, सामान्य लोगों के यहाँ नहीं मिलेगा ऐसा। वो तो पत्तल में ही बैठा करके खिलाते हैं। पर वीआईपी लोगों का सिस्टम ये है कि उठाओ प्लेट, अपने हाथ से लेते जाओ, खाते जाओ, घूमते जाओ। और प्राचीन भारत में ये सबसे पहला मूर्खता का लक्षण माना जाता था। एक बार संस्कृत के महान कवि कालिदास जी महाराज, राजा भोज ने उनसे कहा, आइए मूर्ख राज। राजा थे भोज ने इतने बड़े महापंडित कालिदास को मूर्ख कह दिया। काशी तो तब तुरंत उन्होंने, पंडित राज ने कहा कि आपने मुझे मूर्ख किस आधार से कहा? कालिदास जी ने प्रश्न किया, क्यों मूर्ख कहा आपने? क्योंकि मूर्खता के प्राय 6 लक्षण होते हैं। कौन कौन से? बोले, खादन न गच्छामि, हसन न जल्पे, गतम न सोचामि, कृतम न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। भोजराज, आपने किस कारण से मुझे मूर्ख कहा? क्योंकि मैंने आज तक भोजन करते करते घूमना चलना नहीं सीखा। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। खादन न गच्छामि, खाते हुए मैं नहीं चलता। ये पहला मूर्खता का लक्षण बतलाया। खादन न गच्छामि, मैं खाते हुए घूमता नहीं हूं। खादन न गच्छामि, हसन न जल्पे। जल्प कहते हैं बोलना, बातचीत करना। बातचीत करते समय मैं बहुत हंसता नहीं हूं। बहुतों की आदत है कि बात कम करते हैं, हंसते ज्यादा। अब अगले व्यक्ति को यह समझ में नहीं आता इसमें हंसने की चीज जगह जगह कहां है, यहां हम भी हंसे भाई। तुम बात पूरी कहो तो हमको हंसी आवे, हंसने की बात आवे। परंतु बात पूरी कह नहीं पा रहा और हंसे जा रहा है, तो यह भी मूर्खता का लक्षण है। गतम न सोचामि, बीती हुई बातों को सोच सोच करके बहुत से लोग रोते ही रहते हैं, परेशान होते हैं। बहुत बीती बातों को सोच सोच कर परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हो गया सो हो गया, बीती ताहे बिसारो, आगे की सुध लो। व्यतीत हुए काल को कौन सा काल कहते हैं? भूतकाल। तो किसी ने भूत देखा हो लगते हुए, किसी को भूत लग जाता है ना, तो भूत लगा हो या ना लगा हो, पर ये भूत सबको लगा रहता है। भूत का प्राय सबको लगा रहता है, गरीब हो चाहे अमीर हो। जो गरीब हैं, पहले अमीर रहे हो, आज गरीब हो गए, वो कहते साहब एक जमाना था हमारा, अब तो सब चला गया, जमींदारी सब चली गई, अब तो नौकरी हम खुद ही कर रहे हैं। पहले हमारे यहाँ 50 नौकर रहते थे, तो अमीरी का भूत होने लगा रहता है पुराना, आज चला गया। और जो पहले गरीब थे आज अमीर हो गए, वो अपनी गरीबी का भूत उनको लगा रहता है। अरे साहब हमने कैसे कैसे नौकरी करी है, बोरियां ढोते थे, कंधे हमारे देखो कितने कड़क हो गए, इतना वजन हमने ढोया है, खून पसीना से एक एक पैसा जुटाया है, तब जाकर के आज ये पोजीशन बनाई है। और आजकल के नालायक लड़के पैसे की कोई कीमत ही नहीं समझ रहे, तो उनको गरीबी का भूत लगा रहता है। तो ये भूत जो भूतकाल है लगभग लोगों को परेशान करता है, इसलिए भूत से बचना चाहिए, चाहे अमीरी का हो चाहे गरीबी का हो या जैसा भी हो। अतीत को छोड़ो, अब आगे की सोचो, पर आगे की भी सोचो, बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कृतम न मन्ये,
बहुत से लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, मैं ऐसा करूंगा, फिर उसके बाद देखना ऐसा होगा, फिर देखना ऐसा होगा। वो इतने ऊंचे लंबे सपने देखते रहते हैं, होना जाना कुछ नहीं, करना धरना कुछ नहीं, केवल बड़े बड़े सपने देखना, ये भी मूर्खता का लक्षण है। अद्वाभ्याम तृतीयो न भवामी, दो लोग बात कर रहे हैं और आपने जाके सीधी अपनी बात चालू कर दी, ये महामूर्खता है। दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो पहले उनकी बात सुनो, उनकी बात पूरी होने दो, तब अपनी बात कहो। आप ना उनकी सुने और जाते ही अपनी बात बीच में चालू कर दी, ये भी मूर्खता है। तो ये मूर्खता के लक्षणों में पहला लक्षण जो आज सभ्यता का प्रथम स्थान माना जाता है, तो इसलिए शौचाचार समाप्त हो गया। दया समाप्त हो गई। छोटे छोटे स्वार्थ के लिए दूसरों का हम बड़ा से बड़ा हानि करने को तैयार है। हमारा लाभ होना चाहिए। देश का कितना भी नुकसान हो जाए, हमारा क्या जाएगा। देश का हो जाए, दूसरे किसी अपने बंधु बांधवों का हो जाए, और हमारा फायदा पूरा होना चाहिए। दया नाम की वस्तु नहीं रह गई। और तपस्या भी समाप्त हो गई। पहले बड़े बड़े महात्मा खूब तपस्या करते थे, तपस्या आज भी करने वाले कर रहे हैं। हमने एक बार नर्मदा जी के तट पर कथा कही, एक संत की स्मृति में। वो संत बहुत बड़े योगी थे, तो उनकी स्मृति में कथा हुई, तो तमाम महात्मा उनके जो शिष्य थे योगी राज जी के, वो सब कथा में आए, उनके चेला लोग। 22 मई से कथा थी, भयंकर गर्मी, मई का महीना तप रहा नर्मदा जी के तट पर, और उस भीषण गर्मी में उनके शिष्य लोग आकर के धूप में वस्त्र उतार करके केवल लंगोटी पहन के बैठ जाते थे, और चारों तरफ से अग्नि लगा लेते थे। जहां बैठते थे उसके चारों तरफ आग, और फिर एक खप्पड़ सिर पर रख देते, उसमें आग, और फिर उस अपने सिर के ऊपर रखे हुए अग्नि के खप्पड़ में हवन करते थे, स्वाहा स्वाहा करके, उसमें अग्नि। तो सूर्य का ताप, फिर खप्पड़ का ताप, फिर चारों तरफ अग्नि का ताप, और फिर 10 बजे बैठ जाते थे। सुबह 10 बजे खूब कड़क धूप आ जाती थी, और फिर पूरे 2 बजे तक बैठे रहते थे उसी धूप में। हम तो दर्शन करने गए, तुम्हारा दर्शन करना मुश्किल पड़ गया इतनी गर्मी में, और मैदान में बैठे दर्शन करने कौन जाए, जूता पहन के जा नहीं सकते वहां, वो जहां तक वो बैठते थे। दर्शन करना भारी, दूर से देख लो बस। इतने तो हमने अपनी आंखों से देखा, ऐसे ऐसे तपस्वी आज भी हैं, ऐसा नहीं, परंतु लगभग अब अपवाद, उंगलियों में कहीं कोई मिल जाए ऐसा तपस्वी, बाकी तप चला गया। अरे तपस्या करना, शरीर को तपाना तो बहुत दूर की बात है, लाइट चली जाए तो हम तप जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो शरीर हमने बहुत विलासी और नाजुक बना लिया। 1 किलोमीटर यदि जाना है तो कोई वाहन की प्रतीक्षा करते रहेंगे, पैदल चलने में तो टेंशन हो जाता है। कौन जाए, रिक्शा तांगा कुछ मिल ही नहीं रहा, 1 घंटे तक प्रतीक्षा करेंगे। पहले लोग न जाने कितने किलोमीटर पैदल ही चलते रहते थे, ऐसा शरीर तपा हुआ था। तो आज यदि थोड़ा बहुत एक पैर धर्म का बचा है तो केवल सत्य में थोड़ी सी श्रद्धा है, निष्ठा है, बाकी तो सब चला गया। महाराज परीक्षित पहचान गए और बोले, आपकी भाषा ने आपका परिचय दे दिया, आप साक्षात धर्म हैं। और ये गौ माता भी पहचान गया, ये साक्षात धरती माता है। पर धरा और धर्म के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है। अब उससे पूछा, भाई तू कौन है जो शरण में आया है। तब हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम है कलियुगी। महाराज परीक्षित बोले, दुष्ट तू हमारे राज्य में घुस कैसे आया, बिना वीजा पासपोर्ट के घुसपैठिए, निकल बाहर। कलियुग बोला, बाहर निकल के जाऊं कहां, इस समय तो संपूर्ण भूमंडल पर आपका राज्य है,
जहां जाऊं वहीं आपका राज्य। मैं मानता हूं मुझ में कमियां बहुत ज्यादा हैं, दोषों का तो मैं भंडार हूं, पर एक गुण ऐसा है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। कौन सा गुण है भाई? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में तपस्या करके, यज्ञ करके, दान दे के जो फल मिलता था वो हम केवल हरिनाम संकीर्तन से जीव को उपलब्ध करा देते हैं। हरेर नामैव केवलम। महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए, गुण तो तुम्हारा बड़ा प्यारा निकला भाई, नाम लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। नाम लेने की कोई विधि नहीं होती कि पूर्व की ओर मुंह करके बैठो या कम्बल के आसन पर बैठ के नाम जपो। कोई नियम नहीं, कोई विधि नहीं, कभी भी जपो, कहीं भी जपो, कैसे भी जपो, कोई भी जपो। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, सबकी छूट है। इसलिए कलयुग में नाम की बहुत अधिक महिमा है कि इसमें कोई विधि विधान का झंझट नहीं। और जितने भी मंत्र आदि हैं उनमें विधि है। कौन सा मंत्र किसको जपना चाहिए, कौन किस मंत्र का अधिकारी है, ये सब विचार किया जाता है। अनधिकारी मंत्र जपेगा तो रिएक्शन होगा। आपको जो अधिकार मिला है उसी अधिकार की सीमा में रह करके शास्त्र विधि का पालन करो। शास्त्र में विधि निषेध है और वो विधि निषेध घृणा मूलक नहीं है, कल्याण मूलक है, तुम्हारे कल्याण के लिए है। बाप बेटा दोनों को कोविड हो गया, दोनों इलाज के लिए गए, डॉक्टर ने दवा दोनों को अलग अलग दी। अब बेटा बाप से बहस करे कि पिताजी जब एक ही बीमारी हम दोनों को है तो दवा अलग अलग क्यों है, मैं तुम्हारी दवा क्यों नहीं खा सकता। अनधिकार चेष्टा करी तो नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने यदि अलग अलग दवा दी है तो किसी कारण से दी है कि तू बच्चा है भाई, हैवी डोज खाएगा तू बीमार तो नुकसान कर जाएगा, और बड़े को सामान्य डोज दिया तो उसको कोई फायदा ज्यादा नहीं होगा। तो तुझे बालक समझ करके जितना डोज मिलना चाहिए उस हिसाब से दवा दी गई है। हमारे शास्त्र, हमारे वेद ये हमको विधि का ज्ञान कराते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य बिना विधि के नहीं किया जा सकता। यदि विधि हमारी सही है तो हमको उस कार्य का लाभ मिलेगा, लेकिन यदि विधि हमारी गलत है तो जो काम हम कर रहे हैं हमको उसका उल्टा फल भी मिल सकता है। इसीलिए शास्त्र सम्मत यदि कोई कार्य किया जाए तो विधि विधान पूर्वक किया जाए, जो हमारे लिए हितकर होगा। ईश्वर की भक्ति के कई मार्ग हैं, किंतु नाम जप जो है सबसे सरल मार्ग, इसमें किसी विधि किसी की आवश्यकता नहीं होती। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, कहीं भी कभी भी आप ये जप कर सकते हैं और इससे आपका उद्धार हो सकता है। तो इसीलिए आप भी इस तरह के जप को करते रहिए और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। भी थी, पंखा वगैरह अब नहीं चल रहा था, बिजली तार कोई गड़बड़ था, उसने खोल करके सब तार ठीक ठाक करके सारी बिजली फिट कर दी, पंखा चलने लगा, सब काम ठीक होने लगा और वो चला गया। और बहुत जगह जहां बिजली का वो केंद्र होता है वहां पर लिखा रहता खतरा, छूना मत, डरावना चेहरा भी बना दिया जाता। अब कोई कहे वो खोल करके भीतर तक सब छू के गया, हम उसको क्यों नहीं छू सकते भाई, हमारा अधिकार क्यों नहीं? अरे भाई वो विशेषज्ञ है, उसने पूरा कोर्स किया है, वो छू सकता है, बना सकता है, परंतु तुम्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है। उल्टा सीधा कोई तार पकड़ लिया तो जैसी आराम हो जाएगी। जो बिजली तुम्हारे हित के लिए है वो तुम्हारा अहित भी कर सकती है यदि अनधिकार चेष्टा करी तो। इसलिए जिसका जिसमें अधिकार है उसको अपने अधिकार की सीमा में ही शास्त्र विहित विधि का लाभ लेना चाहिए, अनधिकार चेष्टा नहीं करना चाहिए। सूत जी कहते हैं ऋषियों
परीक्षित ने गौ माता को प्रणाम करके कहा, देवी अब आप निश्चिंत रहिए। और कलयुग से कहा, तेरा गुण अच्छा है इसलिए हम तुझे 4 स्थान रहने को दे रहे हैं, वहीं रहो। कहां कहां? बोले द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, 4 स्थान। द्यूत माने जुआ, जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम रहो, और जहां मदिरा पान किया जाता हो उनके यहां रहो, और जहां व्यभिचार पर स्त्री लंपट पुरुष रहते हो वहां रहो, और चौथा जहां जीव जंतुओं को मारा काटा जाता हो, हिंसा होती हो वहां रहो। 4 स्थान दिए। इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने घर को कलयुग के कुप्रभाव से बचाना चाहो तो इन 4 चीजों से बच के रहो। 4 से जो बचे हैं उनका घर स्वर्ग होता है, कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहता है। 4 में से एक भी आया तो कलयुग का तांडव चालू हो जाए। कली का अर्थ क्या है? कली का अर्थ होता है कलह। कलयुग का मतलब कलह का युग, झगड़ा। तो कलयुग, जिस घर में ज्यादा झगड़ा होता हो समझ लो कलयुग का भरपूर प्रभाव है। तो कली के इस कलह से बचना चाहो तो इन 4 चीजों से सदा बच के रहो। और प्राय विचार करके देखो, इन 4 में ही झगड़े के केंद्र होते हैं। कहीं ना कहीं झगड़े का मूल कारण इन्हीं 4 में से होता है। पर कलयुग हाथ जोड़ के बोला, महाराज आपने मेरे दोषों को दृष्टि में रख करके उल्टे सीधे स्थान मुझे दिए। अरे एक गुण बढ़िया है तो कम से कम एक तो अच्छा सा स्थान मिल जाए हमें। बोलो क्या चाहते हो? पुनश्च याचमानाय जात रूप मदा प्रभो। पुनः याचना करके इसने जात रूप माने स्वर्ण, सोने में निवास मांगा। हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावह। तो हिरण्य का स्वरूप जात वेद, स्वर्ण में निवास मांगा तो परीक्षित ने कहा चलो दिया। अब ये खुश हो गया। प्रश्न उठता है, जब स्वर्ण में कलयुग का वास है तो हम लोग धारण क्यों करते हैं? बड़े बड़े महात्मा पहनते हैं महाराज, कुछ तो गोल्डन बाबा ही है, न जाने कितने किलो सोना पहन के चलते हैं। और अपन ठाकुर जी का श्रृंगार भी सोने के आभूषणों से करते हैं। माताएं तो बिना सोने के रह ही नहीं सकती। यदि उनके पास सोना नहीं है तो आपको भी सोना नहीं है। बोलो राधे राधे। चैन से सोने नहीं देंगे तो बताओ, घर में मंगलसूत्र भी ठीक से मेरे लिए नहीं बनवाया। तो एक तरफ कलयुग का निवास, एक तरफ उसका इतना महत्व। देखो भाई, स्वर्ण का मतलब यहां अर्थ से है, अर्थ संपत्ति। लक्ष्मी जी का मतलब क्या है? संपत्ति। तो ये संपत्ति में भी कलयुग का वास है। किंतु कब? लक्ष्मी के 2 स्वरूप हैं, गरुड़ वाहिनी, उलूक वाहिनी। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो पहले धर्म का स्थान है, उसके बाद अर्थ का है। मतलब अर्थ बहुत जरूरी है, संपत्ति सबके लिए जरूरी है, होना ही चाहिए। खूब कमाओ, कमाई में कोई बुराई नहीं है, जितना हो सके खूब कमाओ। परंतु अर्थ का स्थान दूसरा है, पहला स्थान धर्म का है। पैसा जरूर कमाओ पर धर्म पर विचार करके कमाओ। धर्मानुकूल अर्थ संचय करो, अधर्म पूर्वक नहीं कमाओ। अधर्म पूर्वक धर्म को धक्का मार के यदि आपने अर्थ कमाया तो अर्थ आ सकता है, पर वो अर्थ जो आएगा वो अनर्थ की आंधी लेके आएगा। आपके जीवन में, घर में, परिवार में घोर अनर्थ भर देगा यदि आपने धर्म को धक्का मार करके अर्थ कमाया। तो धर्म पर विचार करो, फिर अर्थ कमाओ। धर्म की छत्र छाया में अर्थ आना चाहिए। रामो विग्रहवान धर्म, राम जी धर्म के मूर्तिमंत विग्रह हैं।
और माता कैकेयी ने राम जी को त्याग करके अर्थ को पकड़ने की कोशिश करी कि अयोध्या का संपूर्ण साम्राज्य संपदा मेरे पुत्र को मुझे प्राप्त होनी चाहिए, भले ही राम जी को देश निकाला देना पड़े। सफल भी हो गई, राम जी को त्यागने में सफल हो गई, वनवासी बनाने में सफल हो गई, और अर्थ संपदा का अधिकार भी उसने ले लिया। पर क्या सुख शांति मिल पाई? जो अयोध्या मतलब जहां कभी युद्ध होते ही नहीं, झगड़े होते ही नहीं, सब नर करहें परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे से प्रेम करने वाले। अयोध्या में दो चीजें नहीं थी, न्यायालय नहीं था और औषधालय नहीं था। क्यों? अयोध्या के नर नारी इतने मर्यादा में परंपरा से रहने वाले थे, इतने सौहार्द संपन्न थे, कभी झगड़े ही नहीं होते थे। अब झगड़े नहीं होंगे तो न्यायालय क्या करेंगे? झगड़े होंगे तब ना न्यायालय का उपयोग होगा। बोलो राधे राधे। सरदारों के मोहल्ले में नाई की दुकान का क्या काम? तो जब हम झगड़े ही नहीं है तो वकील जज क्या करेंगे? इसलिए न्यायालय की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा औषधालय, क्योंकि जो वैदिक परंपरा से चलने वाले हैं, जिनका जीवन चरित्र वेद विधि से हो, वो बीमार पड़ते ही नहीं, सदा स्वस्थ मस्त रहते हैं। खान पान उनका शुद्ध सात्विक रहता है, इसलिए बीमार पड़ते ही नहीं। जिनका आहार विहार बिगड़ा हुआ होता है, वहीं रोग व्याधि प्रभावशाली होती है। खाना और सोना, बस ये दो चीज जिसने संयम के साथ कर ली, वो प्रायः शतायु और स्वस्थ रहता है। आज दोनों ही बिगड़ गए, खाना और सोना। सोने का भी ठिकाना नहीं, खाने का भी ठिकाना नहीं। क्या खाना है वो भी पता नहीं, कब खाना है वो भी पता नहीं। रात के समय 12-12, 1-1 बजे भोजन होता है। निशा माने रात्रि, चरति माने खादति, निशायाम चरति इति निशाचरः। जो रात में खाते हैं उनको निशाचर कहते हैं। तो आजकल लगभग रात में ही सब खाते हैं, वो भी आधी रात में। तो खान पान भी बिगड़ गया और सोना भी। रही सही कसर मोबाइल ने पूरी कर दी। पहले तो फिर भी लोग जल्दी सो ही जाते थे, अब तो मोबाइल जब से आया तब तो नींद गायब। 12-1 बजे, 12 से पहले कोई सो जाए तो लोग आश्चर्य करते हैं, आज इतनी बड़ी जल्दी सो जाते हैं। 12 बजे तो सामान्य हो गया। पहले लोग ग्रामीण अंचलों में तो अभी भी जहां मोबाइल का जिन लोगों पर प्रभाव नहीं है, बस 7 बजे के बाद 8 बजे तक तो 8:30 तक तो सो के खर्राटे बज जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जग जाते हैं। भाई जल्दी सोओगे तभी तो जल्दी जग पाओगे। तो खाना सोना बिगड़ गया। खाना सोना लंका में बिगड़ा हुआ था। 6-6 महीना तक सोने वाले पड़े थे वहां, और ऐसी कोई चीज नहीं जिसको खाते ना हो। गधा खा जाए, भैंसा खा जाए, बकरा खा जाए, बकरा तो छोड़ो ही। खल निशाचर भक्षही, वर्णन किया है ना सुंदरकांड में। कहूं धैन अज, धैनु गाय, अज बकरा, खर गधा, महिष मानुष, कहूं महिष मानुष धैन खग खर निशाचर भक्षही। सुंदरकांड में पंक्ति है ये। माने गधा खा जाए, मनुष्य खा जाए, भैंसा खा जाए, बकरा खा जाए, सब खा जाते थे। तो खाने का भी ठिकाना नहीं था और सोने का भी ठिकाना नहीं था। इसलिए वहां पर वैद्य अच्छे थे, इलाज करने वाले बढ़िया थे। इसलिए जब लक्ष्मण जी को समस्या आई तो अयोध्या वैद्य लेने नहीं आए, लंका लेने गए। वहां डॉक्टर की जरूरत है। खान पान बिगड़ा होगा, वहां औषधालय होगा, वैद्य डॉक्टर होंगे। अयोध्या में क्या काम? ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी जहां कभी युद्ध नहीं होता, अवध
उसी को कहते हैं। जहां किसी का वध नहीं होता, जहां प्रेम और भाईचारा सब हो, वहां किसी की हत्या कोई क्यों करेगा। उस अवध में, उस अयोध्या में कितना बड़ा भयंकर अनर्थ हो गया कि अयोध्या नरेश का निधन हुआ, तीनों माताएं विधवा हो गईं, प्रजा अनाथ हो गईं, राम लक्ष्मण जानकी तीनों तापस वेश में वन वन विचरण कर रहे हैं। और भरत जी को जब पता चला तो सबसे बड़ी पीड़ा उनको इसी बात की हुई कि इन सारे अनर्थों का मूल कारण मैं हूं, मेरे लिए ही माने ये सब किया। इसलिए तीर्थराज प्रयाग में जाते समय भरत जी ने एक ही वचन कहा, तीर्थराज से मांगा, गंगा जी से, क्या? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। अब जरा विचार कीजिए शब्दों पर। क्रम क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये क्रम है। और भरत जी किस क्रम से मांग रहे हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि। क्रम बिगड़ गया। कहना चाहिए क्रम से, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। बढ़िया क्रम है, बढ़िया छंद है, कोई छंद भंग भी नहीं हो रहा है। तो फिर क्रम क्यों तोड़ दिया? क्योंकि भरत जी के जीवन का अनुभव है कि आज अयोध्या में मेरे जीवन में जो इतना बड़ा भूचाल अनर्थ का आया है, उसके मूल में ये अर्थ है। ऐसा अर्थ मुझको नहीं चाहिए, अर्थ न। सबसे पहले उन्होंने अर्थ को तिरस्कृत किया, त्याग दिया, उसके बाद धर्म का नाम लिया। इसलिए याद रखिए, अर्थ जरूरी है, पैसा जरूरी है, पर पैसा से पहले धर्म आवश्यक है। धर्माचरण कीजिए, और धर्माचरण करते हुए जो धन तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें सुख शांति दे सकता है। परंतु धर्म विरुद्ध यदि अर्थ मिलेगा तो अनर्थ ही अनर्थ तुम्हारे जीवन में भर देगा, सुख शांति नहीं मिल सकती। धर्मानुकूल जो अर्थ होगा, उस अर्थ से तो सत्कर्म होगा। भागवत करा रहे हो या यज्ञ करा रहे हो या मंदिर बनवा रहे हो, कोई भी काम शुभ काम करते हो, बिना अर्थ के कहां होता है? पैसा तो सब जगह चाहिए। तो धर्मानुकूल धन सत्कर्म में लगता है। देखो, धन से धर्म कमाओ, धर्म से अर्थ। धर्म करोगे तो अर्थ आएगा, अपने आप आएगा, वो सात्विक अर्थ होगा। धनात् धर्मम ततः सुखम। धन से यदि आपने धर्म किया तो वो धर्म आपको परम सुख शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कराएगा। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, जो भी कमाओ कम से कम दशांश निकाल करके सत्कर्म में लगाते रहो, ताकि धन का दोष दूर हो जाए। जैसे अन्न में दोष होता है, पर गौ माता को खिलाओ, अतिथि को खिलाओ, तो अन्न का, ठाकुर जी का भोग लगाओ, अन्न का दोष दूर हो जाएगा। ऐसे ही धन को कुछ धर्म में लगाते रहोगे तो वो धर्म, जो अर्थ के द्वारा जो आपने धर्म किया है, वो धर्म आपके अर्थ को सार्थक करता रहेगा, अनर्थ से बचाता रहेगा। इसलिए 4 स्थान जो कलयुग के हैं, उनके प्रति हमें सावधान रहना चाहिए। द्यूतम पानम स्त्रियः, और 5वां स्थान दिया वो है स्वर्ण संपदा। अनर्थ पूर्वक आया हुआ धन कलयुग को निवास देता है, कलह कराता है, सुख शांति नहीं रह सकती। महाराज परीक्षित स्थान दे के कलयुग को चले गए, परंतु एक दिन सोने का मुकुट पहन करके परीक्षित शिकार खेलने निकल गए। रास्ता भटक गए, जंगलों में इधर उधर दिन भर भटके। शाम होते होते सूर्यास्त के समय एक आश्रम दिखाई पड़ गया, समीक मुनि का आश्रम था। चले गए, आवाज लगाई, महाराज जी, पर कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। तो कुटिया में झांक करके देखा तो महात्मा समाधिस्थ बैठे नजर आए। राजा को लगा
मेरी सेवा, मेरे स्वागत से बचने के लिए महात्मा समाधि का नाटक कर रहे हैं। मृषा समाधि, ये झूठ मूठ की समाधि है। मैंने इतनी आवाज लगाई, क्या सुन नहीं पाई होगी? देखता हूं ये मरा हुआ सांप दिखाई पड़ गया, सो धनुष से उठा करके बाबा के गले में लपेट दिया। पर समाधि सच्ची थी, इसलिए ज्यों के त्यों बैठे रहे और राजा तो निकल गए। और यह दृश्य एक बालक ने देखा, उसने दौड़ के समीक महाराज के पुत्र को पूरी घटना सुना दी, जो कौशिकी नदी के किनारे खेल रहा था। ऋषि कुमार था, उसको जैसे ही पता चला मेरे पिता का अपमान सर्प के द्वारा सम्राट ने किया, एकदम क्रोध में बालक भड़क गया और कौशिकी नदी का जल हाथ में लेके भयंकर शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारं नोदितो मे तदद्रुहम्। अरे कुलांगार, तूने मेरे पिता का अपमान सर्प से किया है तो मेरा शाप है, आज से ठीक 7वें दिन तुझे तक्षक नांग डसेगा। बाघ वज्रम विससर्ज, वाणी का वज्र इस बालक ने प्रयोग कर दिया। ब्राह्मणों की शक्ति वाणी में होती है। जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करे, गायत्री की आराधना करे, उस ब्राह्मण की वाणी सिद्ध हो जाती है। और जिसकी वाणी सिद्ध हो वो आशीर्वाद दे तो फलीभूत होगा और शाप दे तो भी फलीभूत होगा। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज अद्भुत गायत्री के उपासक, महान तपस्वी। हम लोगों ने तो उनकी सेवा करी 2 वर्ष, उन्हीं के विद्यालय में हम लोग पढ़े। इस शताब्दी के महान विद्वानों में उनकी सर्वोच्च स्थिति थी। धर्म सम्राट के नाम से सिर्फ वही जाने जाते थे। ऐसे आदर्श संत, केवल उस समय उनका प्रभाव ऐसा था, उनके एक आह्वान पर सभी संत समाज एक छत्र हो जाते, एक छत्र के नीचे आ जाते थे। स्वयं शंकराचार्य नहीं बने, पर स्वयं शंकराचार्य बनाते थे। इतने प्रभावशाली महान, इतने तपस्वी। गौ हत्या के कलंक को मिटाने के लिए उन्होंने अभियान चलाया। लाखों की संख्या में संतों को लेकर के दिल्ली गए। 1966 की बात है, सन 1966 में। और उस समय की सरकार ने उनकी बात सुनना तो अलग, संतों के ऊपर गोली चलवा दी। बहुत से संतों की हत्या हुई। स्वामी जी बहुत दुखी हो गए और जिसके आदेश से गोली चली, स्वामी जी ने उसी समय शाप दिया कि तेरे वंश का भी इसी प्रकार से सर्वनाश होगा। ये तो अभी की बात है, कोई पुरानी बात नहीं। और वही स्थिति बनी। वो स्वयं देवी जी जिन्होंने आदेश, जिनके आदेश से गोली चली थी, वो भी गोली से मारी गई। उनके पति, उनके पुत्र भी ऐसे ही गोली से मारे गए। उनका बेटा भी ऐसे ही मारा गया। ये दोनों 2 बेटे थे, कोई ऊपर कोई नीचे। ये उस संत के शाप का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा। रहा न कोकुल रोवन हारा, साधु अवज्ञा फल फल ऐसा। साधु अवज्ञा का क्या प्रभाव होता है, इतिहास की बात छोड़ो, ये तो वर्तमान की घटनाओं से आप देख सकते हैं कि एक सिद्ध संत जिसकी वाणी सिद्ध हो, उसका क्या प्रभाव होता है। इसलिए गायत्री की उपासना से वाणी सिद्ध होती है और ऐसे संत और ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना चाहिए, तुरंत फलीभूत होगा।
आशीर्वाद भी फलीभूत हो गया और बिगड़ गए तो अभिशाप भी फलीभूत होगा। दुर्वासा जी से इसलिए तो लोग डरते थे क्योंकि वो बड़े उपासक थे। तो वाणी सिद्ध होगी तभी उसका प्रभाव होगा। बालक ने शाप दे दिया, दौड़ के आया, पिता के गले में मरा सर्प देखा, बड़ी जोर से रोया, महात्मा की समाधि खुल गई। बच्चे को गोद में लेके कहा, बेटा ये तो मरा हुआ सांप डला था, तू ऐसे क्यों रो रहा है? तो पूरी बात बता दी कहानी। जैसी सुना कि मेरे पुत्र ने शाप ही दे दिया सम्राट को मरने का, तो बड़े दुखी हो गए। अरे बेटा तूने बड़ा अनर्थ कर दिया, इस देश को ऐसा भला धर्मपरायण राजा अब नहीं मिलने वाला। तुरंत शिष्य को भेज के परीक्षित को सारी घटना से अवगत कराया। परीक्षित को पता चला तो आत्मग्लानि से भर गए, पश्चाताप करने लग गए और छोड़ छाड़ करके गंगा के तट हरित उधर सुखताल में जाकर के बैठ गए। ऋषि महर्षियों को पता चला, हजारों महात्मा भाग भाग के परीक्षित के पास आने लगे। कौन कौन आए? अत्रिर वसिष्ठश्च वन शरदमान अरिष्टनेमिर भृगुरंगिराश्च पराशरो गादिसुतोथ राम उतत्य इंद्र प्रमदेर्मबाह। ये सब संतों के नाम, सब संत पहुंचे। परीक्षित ने सभी संतों का अभिनंदन स्वागत किया, पूजन किया और कहा, भगवान मैं समझ नहीं पा रहा शाप मिला है कि आशीर्वाद? अरे मृत्युलोक में अमर कोई नहीं है, मरना तो सबको ही है, पर मेरी मृत्यु गंगा के तट पर इतने संतों के सानिध्य में होगी, इससे बढ़िया बात और क्या होगी। और किसी को भी दुनिया में पता नहीं होता कि मैं कब मरूंगा, पर मुझे पता चल गया मैं 7वें दिन मरूंगा, तो 7 दिन की तो गारंटी पक्की हो गई। संत का साप झूठा नहीं हो सकता, तो 7 दिन तक तो जिंदा पक्का हूं। भोजन पानी सब त्याग दिया, अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दिया। बस आप इतना बता दीजिए, जिसकी मृत्यु इतने पास हो, निकट हो, वो व्यक्ति क्या करे? परीक्षित ये प्रश्न पूछ ही रहे थे कि अचानक उसी वक्त परम संत शिरोमणि परमहंस परिव्राजकाचार्य व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोल सुखदेव भगवान की तत्रा भव भगवान व्यास पुत्रो 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 यद्रक्षया मठ मानो मठ मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेश व्रतश्च बालैरवधूत वेश तत्र भव भगवान् व्यास पुत्रो तत्र भव भगवान् व्यास पुत्रो तत्र भव भगवान् तत्र भव भगवान् तत्र भव तत्र भगवान व्यास पुत्र अभवत। मानो भगवान ही व्यासनंदन बन करके परीक्षित पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। सारे संतों ने खड़े होकर अभिनंदन किया, स्वागत किया। छोटे छोटे बच्चे ने पागल समझ के पीछे पड़ रहे थे, पर जिनका प्रभाव देखा तो सब भाग गए। आसन दिया, परीक्षित ने पूजन किया, प्रणाम किया और कहा, महाराज आप जैसे सिद्ध संतों के स्मरण से ही पाप साफ हो जाते हैं। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनाद भी। जिनके स्मरण से ही पाप धुल जाएं, उनका दर्शन और चरणोदक मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। आप योगियों के भी परम गुरु हैं, कृपा करके ये बताएं कि हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए।
किसका ध्यान करें, किसका स्मरण करें, किसका भजन करें, क्या न करें, वो भी समझाओ। सुखदेव जी खुश हो। बरियाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नप आत्मवित् सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु पर। परीक्षित, प्रश्न बहुत सुंदर हैं तुम्हारे और लोक हित के लिए है। मरने वाले सब हैं पर मरने की तैयारी कोई नहीं करता। हम और आप हर काम में पहले तैयारी करते हैं, उसके बाद काम करते हैं। कोई भी काम, और सफलता भी तभी होती है जब तैयारी अच्छी होती है। पर और हर काम की तैयारी करके ही काम करते हैं जो करना है। और ये सबको मालूम है हमें मरना है, पर तैयारी उसकी किसी की नहीं होती। और जानते सब हैं कि हमको भी एक दिन जाना पड़ेगा। अरे भाई, जितनी लंबी यात्रा पे जाना हो उतनी ज्यादा लंबी तैयारी भी करनी पड़ती है। आपको यहां से नैमिषारण्य जाना हो या लखनऊ जाना हो तो कोई तैयारी की जरूरत नहीं, जाओ फट से चले आओ। और मुंबई जाना है, कोलकाता जाना है तो थोड़ी तैयारी करके जाना पड़ेगा, सूटकेस लगाना पड़ेगा। और विदेश जाना है तो महीनों पहले से पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, वीजा एम्बेसी से लेना पड़ेगा। ऐसी थोड़ी सूटकेस उठा के चल दोगे, लंबी यात्रा है। परंतु एक यात्रा ऐसी है जिस यात्रा पर एक ना एक दिन सबको जाना है, और सबसे लंबी जीवन की वही यात्रा होगी। अच्छा, विदेश में जाओ, पहली बार तो थोड़ा डर लगता है, और जो जाते आते रहते हैं उनसे थोड़ा अनुभव ले लो, उनका तो काम चल जाता है कि भाई ऐसी ऐसी इन बातों का ध्यान रखना। हम लोग भी ध्यान रखते हैं, अनुभवी व्यक्ति बता रहा है। पर जिस यात्रा पर सबको जाना है उसका एक्सपीरियंस किसी को नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो बता सके मैं होके आया हूं भैया, ऐसे ऐसे इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कौन बताएगा? कोई बताने वाला नहीं। और जाना पक्का है, बताने वाले केवल शास्त्र हैं। उन शास्त्र वचन पर श्रद्धा विश्वास करके रहोगे तो यात्रा थोड़ी बढ़िया रहेगी। उसके अनुसार चलो, सफलता मिलेगी। मनमुखी चलोगे तो गड़बड़ है, खतरा है। कोई भी आप मशीन खरीदते हैं तो एक बुकलेट होती है, उसके संग में छोटे छोटे अक्षरों में उसके बारे में सब जानकारी होती है। उसको कैसे प्रयोग करना है चित्र सहित उसमें सब बताया जाता है। उसके अनुसार आप उस मशीन का प्रयोग करोगे, मशीन बढ़िया चलेगी और बहुत समय तक चलेगी। कोई भी मशीनरी हो, ऐसे ये जो शरीर है ना, ये भी बहुत बढ़िया गाड़ी है, मशीनरी इसमें भी है। मनमुखी ढंग से मशीनरी का प्रयोग करोगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी, समय से पहले खटारा हो जाएगी। तो बुकलेट भी दी गई है इसके साथ, वो है धर्मशास्त्र। हमारे जो धर्मशास्त्र है इस मशीनरी की ही बुकलेट है। इसको कैसे चलाना चाहिए, इसको कब क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। हमारे यहाँ खान पान सबका विचार है, कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए। कर्तव्य का सारा निर्णय शास्त्र करते हैं, बताया। इस पुस्तक के अनुसार, इस ग्रंथ के अनुसार इस जीवन चरित्र को चलाओगे, बढ़िया। आप कहोगे हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, शास्त्र हम जानते नहीं है, फुर्सत भी नहीं पढ़ने की, तो अब हम कैसे पता चले क्या लिखा है। अरे भैया, जितनी भी मशीनरी आती है, बुकलेट तो सब में आती है, पर पढ़ता कोई नहीं है। इतने छोटे छोटे अक्षरों में सब लिखा रहता है, कहां पढ़ते हैं। जो उस मशीन का प्रयोग कर रहे हैं उनसे समझ लो। दिन रात उसी मशीन को चला रहे हैं, वो अपने अनुभव के अनुसार बता देंगे। क्यों किताब पढ़ने के चक्कर में पढ़ो, उनके अनुभव से मशीन चलाना सीख लो। उसी प्रकार आप शास्त्र नहीं जानते तो जो शास्त्रज्ञ पुरुष हैं, जो शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, प्रैक्टिकल भी, केवल किताबी ज्ञान नहीं,
शास्त्र को जानते हैं और शास्त्र सम्मत जीते हैं, ऐसे होते हैं संत सदगुरु। ऐसे किसी गुरु को बनाओ, जिस सदगुरु के मार्गदर्शन में जीवन का आचरण करना सीखो, इस मशीनरी को चलाना सीखो। उसके अनुसार चलोगे तो शतायु रहोगे, बढ़िया गाड़ी आपकी 100 साल चलेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 125 माने 125 साल तक, 126 साल तक जिए थे। हमने अपने गुरुदेव को देखा जो हमें पढ़ाते थे, क्या अद्भुत उनकी जीवन शैली थी। गृहस्थ थे हमारे शिक्षा गुरु, धर्म संघ वाले गुरु जी। 3 बजे जग जाना, हम तो उनकी सेवा की है, हमें पता है। 3 बजे जग जाते थे, स्नान आदि गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों से ऊपर है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही सभी प्रकार के पुण्य और पाप भरे होते हैं, किंतु पुण्य की अधिकता अधिक होने के कारण गृहस्थ आश्रम में किए गए कर्मों का विशेष महत्व है। यदि इस आश्रम में रहकर कोई भक्ति रूपी जीवन यापन करे, भक्त रूपी, तो जान लीजिए इसे ही कहते हैं सोने पे सुहागा। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में सारे मोह माया जंजालों में जकड़ा हुआ व्यक्ति भी यदि ईश्वर को याद रखता है, तो इसका अर्थ है कि वह अन्य आश्रमों से सच्चा भक्त है, साधु है वो। तो इसीलिए आप लोग जिस भी आश्रम में हों, और विशेषतः गृहस्थ आश्रम में हों, तो भी ईश्वर में अपने मन को लगाए रहें। श्री राधे राधे। ऐसे उनके कट्टर नियम थे, उस नियम के अनुसार चले। ठाकुर जी का भोग लगा के पाते थे, 5 बजे तो विद्यालय में आ जाते थे, सेवा कुंज गली में रहते थे, और इस्कॉन मंदिर जो बना है वहां पीछे विद्यालय था, वहां पैदल चल के आते थे, केवल 1 गिलास दूध पी करके रहते थे। और रात को कोई 10 बजे भी विद्यार्थी घर पे पहुंच जाए पढ़ने के लिए, तो उसी वक्त पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते थे। कभी प्रमाद नहीं किया छात्रों को पढ़ाने में, 1 रुपया कभी किसी से मांगा नहीं, लिया नहीं। और कोई भी विद्यार्थी कितनी बार कहीं से भी आकर के पढ़ने आ जाए, कितने भी बजे आ जाए, कई बार ऐसा होता था माताजी नाराज हो जाती थी इस बात पर। क्यों? बोले अभी विद्यार्थी लघु सिद्धांत पढ़ के गया, और जो चैप्टर पढ़ाया, जो सूत्र पढ़ाया उसे, वो बाहर निकला नहीं, तब तक दूसरा आ गया, वो भी वही पढ़ रहा है। तो माताजी नाराज होते हैं कि एक ही चीज पढ़ा रहे हो तो दोनों को एक साथ बुलाया करो। वो जा रहा है, उसको एक को पढ़ाया, फिर दूसरा फिर वही चीज पढ़ने के लिए आ गया, तो परिश्रम तो आपका कितना होता है। गुरुजी कहते भाई भाग्यवान, अरे उसका समय दूसरा है, उसका समय दूसरा है, वो दूसरी जगह से आता है, वो दूसरी जगह पर आता है, कोई कहीं पुजारी है, कहीं उसको समय पर पहुंच के भोजन पाना है, नहीं तो वहां पर भोजन खत्म हो जाएगा। तो सबके अपने अपने परिस्थितियां हैं, और दोनों की परिस्थिति ऐसी है कि एक समय पर नहीं आता, तो आ जाते आगे पीछे, क्या हो गया। ऐसी निष्ठा के साथ उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा करी।